आपको भी लैट्रिन करते समय बहुत तकलीफ होती है। ऐसा दर्द होता है कि मानो कांच निकल रहे हों। लैट्रिन का रास्ता बिल्कुल बंद लगता है, ऐसा लगता है वहाँ पे जगह ही नहीं है कुछ भी निकलने के लिए। रक्तस्राव या ब्लीडिंग होती है लैट्रिन के दौरान, तो आपको एनल फिशर्स हो सकते हैं। सावधान रहिए, क्योंकि एनल फिशर्स बहुत बार पाइल्स या बवासीर से कन्फ्यूजन में गलत इलाज का शिकार होते हैं। एनल फिशर्स आपके लैट्रिन के रास्ते पे या गुदा में घाव होते हैं या चटकन होती हैं, जिनसे रक्तस्राव हो सकता है और उनमें इन्फेक्शन होके बहुत पेनफुल हो सकते हैं। लैट्रिन करने के बाद बहुत देर तक बैठने में तकलीफ़ होना, कहीं भी बैठे तो नीचे कांच जैसा चुभना, बहुत ज़्यादा जलन होना, चलने फिरने में तकलीफ़ होना, इवन पेशाब तक में रुकावट आने लगती है और पेशाब या तो बार बार आने लगता है। ऐसा लगता है जैसे पेशाब का रास्ता भी बंद हो गया, लेकिन बार बार अर्जिंग होती है, वो भी उसी के इरिटेशन की वजह से होती है। तो इसका उपचार बहुत ज़रूरी होता है। कारण क्या हो सकते हैं? कारण हो सकता है बार बार कॉन्स्टिपेशन होना, लैट्रिन बहुत टाइट होना या बार बार दस्त होना भी इसका वजह हो सकती है। जब हमारी बॉवेल मूवमेंट्स या लैट्रिन करने की तरीका सही नहीं होता, जैसे बार बार हम बहुत ज़ोर लगाते हैं, या कई लोगों को प्रेगनेंसी के दौरान जब वो नीचे रेक्टम में या लैट्रिन के रास्ते में प्रेशर बढ़ता है, तो उससे भी ये घाव हो जाते हैं। हिंदी में इसको गुदा विकार भी कहा जाता है। रिसर्च में पाया गया है कि 18% करीब इंडियंस में ये पाया जाता है। अब आजकल जो मरीज आते हैं, 10 में से 2 मरीजों में ये परेशानी होती है। वो इसको बवासीर समझ के गलत उपचार करते रहते हैं और सालों तक परेशान रहते हैं। तकलीफ़ बहुत बढ़ती चली जाती है और उनको आराम आता नहीं है। टेम्परेरी रिलीफ के लिए पेन किलर खा ली, ब्लीडिंग रोकने के लिए कोई दवाई ले ली, लेकिन उससे वो ठीक नहीं होते। इसका होम्योपैथिक उपचार बहुत अच्छे से हो सकता है। ये जड़ से ख़त्म हो सकता है। इसमें हमें आपके आंतों का मूवमेंट, आपके जो स्टूल है उसको ठीक करने की तरीका, और बॉवेल मूवमेंट जो होते हैं आपके, जो आंतों से लैट्रिन साफ होती है, वो जब तक ठीक नहीं होगा तब तक ये परमानेंटली ठीक नहीं होता। अगर किसी तरीके से उस रास्ते पे हम कुछ सर्जरी करके या किसी तरीके से एक्सटर्नल फैक्टर से स्टेंट डाल के चौड़ा करके उसको थोड़े दिन के लिए टेम्परेरी रिलीफ दे भी देते हैं, तो भी वो फिर से हो जाएगा अगर आपका बॉवेल मूवमेंट या लैट्रिन का सफाई सही से नहीं होती। तो इसका लग के होम्योपैथिक उपचार कीजिए, बहुत जल्दी आराम आता है। पेन में तो हफ्ते भर के अंदर रिलीफ हो जाता है, ब्लीडिंग तो तुरंत ही बंद हो जाती है 24 घंटे के अंदर। इसीलिए लग के इलाज कीजिए, ताकि ये आगे परेशानी ना बढ़े और घाव ये इतने ना हो जाएं कि बाद में चल के ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाए। धन्यवाद।